ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। यहाँ घूमना नहीं है, यहाँ दिलजोई करना नहीं है, तो सबसे पहला सवाल उन अभिभावकों को, उन छात्रों से कि क्या तुम तालीम हासिल करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? सच में मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे नाम क्या है। आपके पास पैसे नहीं, आप एक बहुत निर्दोष ने मिलकर, बहुत जिम्मेदार लोगों की टीम ने मिलकर आपके इस मसले का हल कर दिया कि अब कोई हिंदुस्तान का ना हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई इस भारत का ये कह सकता है कि हम पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाए। हम एक ऐसा रास्ता बनाया तो हमें क्या पता चला कि एक बहुत बड़ी आबादी गुलाम रहना चाहती है, गुलाम मरना चाहती है, पर वो हिजरत नहीं करना चाहती। वो अपने घर को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को छोड़कर, अपने रस्मों रिवाजों को छोड़कर कुर्बानी के लिए कैंपस की जिंदगी नहीं जीना चाहती। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और हम जब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो हम अल्लाह को दोष दे रहे हैं। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे, हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई इंसान हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। जमाने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या, पढ़ा। हमारा बच्चा ही हमारा प्रूफ है। हम कॉलेज में हैं और मैं यही चाहता हूं कि आप जो बच्चे बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, नेपाल में हैं, आपसे वादा करता हूं कि 1000 रुपए के फॉर्म को भरने के बाद बिना किसी एंट्रेंस के, बिना किसी टेस्ट के, जिस तरह ये सारे सेना यहाँ पहुंची है, इंजीनियरिंग कर रही है, रेडियोलॉजी कर रही है, पैरामेडिकल कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, वैसे ही आप सब लोग बिना किसी टेस्ट और बिना किसी एग्जाम के कॉलेज में आ सकते हैं। उस भ्रम से निकलिए। और इन बच्चों के सामने कह रहा हूं, क्या इन बच्चों ने कोई टेस्ट दिया है? क्या इन बच्चों ने कोई एग्जाम फेस किए हैं? बिना किसी टेस्ट, बिना किसी एग्जाम के मैं हमेशा कहता हूं, आप मेरी बात मानो, ज्वाइन अस, और एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देश का बढ़ेगा इससे। क्या अगर डर और वहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा
क्या है सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुद ही परमान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना। हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे, जहाँ वाले तरक्की में हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। ये अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। एक इस मुहिम की वजह से यहाँ बढ़ रहा है, तो गांव में बैठे दलालों के कलेजे पे सांप लूट रहा है कि कैसे ये हमारे कांधे से कांधे मिलाकर खड़े होने वाला बच्चा न बन जाए, कैसे ये बच्चा हमारे साथ पैरेलली इंजीनियर न कहलाने लगे, डॉक्टर न कहलाने लगे। अब जिम्मेदारियां बहुत हैं आपके सर पे कि आप खुद को साबित करें, उन सबको झूठा साबित करें, और आप एक इबादत का हिस्सा बने। और वो इबादत क्या है कि जो चीज आपने खुद के लिए पसंद की, उसे नहीं किया, वो जो झूठ गए हैं अब तक, जो गुमराह हो गए हैं, उनको यहां तक लाना भी एक इबादत से कम नहीं। क्योंकि सच में कभी आप सोच नहीं सकते कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस बात के कि वो अपना खेत खलियान बेच दें या किसी क्रेडिट कार्ड का हिस्सा बन जाए, लोन का हिस्सा बन जाए। या तो वो लोन का हिस्सा बन जाएंगे या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हिस्सा बन जाएंगे। शायद कुछ अच्छी हो कुछ बुरी हो, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे जहां पे आ पाएंगे। यहाँ पे मुझे सर ने बताया करीब 10 मुल्कों से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पे आते हैं, 15 मुल्कों से। जिस प्रांगण में आपको मैंने यहाँ लाया और जिस कमिटमेंट के साथ लाया, 15 मुल्कों का बच्चा अगर इस मुल्क में आकर इस प्रांगण में पढ़ता है, तो मैं अवैस अंबर उस बिहार के, झारखंड के, बंगाल के, अंडमान निकोबार के, जम्मू कश्मीर के और दिल्ली के झुग्गियों में छोटे छोटे घरानों में रहने वालों से पूछना चाहता हूं कि और कैसा इंस्टीट्यूशन चाहिए। वो मुझसे पूछते हैं कि इंस्टीट्यूशन कैसा होगा। भाई यहां आकर देखो, जहां 10-15 मुल्कों का बच्चा आकर पढ़ता हो, हम आपकी औलादों को उनके बगल में, उनके बाजू में बिठाकर पढ़ाना चाहते हैं। ये कोई आश्रम नहीं है, कोई आश्रम का नहीं है, कोई मदरसे का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई खास जाति, कोई खास धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म का बच्चा इस शिक्षा के मंदिर में, शिक्षा की इबादतगाह में आकर पढ़ रहा है, उसके सपने पूरे हुए।